नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमपी फोकस में स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती इंदिरा कुमारी जी, जो लोजपा रामविलास की पंचायती राज्य प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी भी हैं। मैडम, हमारे एमपी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत मेरे तरफ से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा यही परिचय है। मेरा नाम इंदिरा कुमारी है जी। मेरा मैके दुन्ही है, ससुराल मटिहानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन 11 से 16 तक रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मैं पंचायती प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, महिलाएं गृहस्थ जीवन से निकल के टीचिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, आज परचम लहरा रही है और आपका राजनीति में आना, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? देखिए, राजनीतिक में मेरा प्रवेश अचानक हुआ जी। उससे पहले मैं पढ़ लिख कर मुझे भी ख्वाब यही था कि मैं भी एक शिक्षक बनूं। उस समय 90 के दशक में सब लोग जानते थे कि शिक्षा का माहौल या नौकरी का माहौल किस तरह का था। जी। उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई की। मुझे नौकरी भी हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड नौकरी करने नहीं दिए। जी। बोले जो औरत जेवर होती है, सोना, जी। उसको जितना घर में रखा जाए उतना उसमें निखार होता है। जिस तरह की जेवर को लोग पहन लेता है तो उसका कुछ रंग डिफरेंस हो जाता है, और जब तक नया रहता है तो उसमें चमक रहता है। जी। तो वो चाहते नहीं थे कि घर से बाहर निकले, लेकिन ऐसा समय आया या ऐश्वर्या देन कहिए, जी। मैं जिस परिवेश में पैदा ली, राजनीतिक परिवार था। अच्छा। और हो सकता है कहीं भगवान की महिमा हो मेरे ऊपर, जो आने का मौका राजनीतिक में मिला हमको। तो पतिदेव की मानसिकता फिर चेंज हो गई? जी जी जी, जी। उसके बाद मैं गृहस्थी जीवन में अपने बच्चे को, परिवार को संभालने लगी। मैं भी उसमें रम गई, लेकिन एकाएक वैसी परिस्थिति मेरे परिवार में आई जो मुझे राजनीतिक में आना पड़ा। तो मैडम, कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक औरत होते हुए आप राजनीति में आना? इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, लोग ये सब झूठ कहता है। मेरे समझ से जी। कोई परेशानी कुछ में नहीं होती है। अभी तुरंत देखिए, हमारे ऊपर पूरे, जिस प्रकोष्ठ की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरा मुझे प्रेशर है हमारे पार्टी के तरफ से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी मैदान में 28 नवंबर को स्थापना दिवस पर रैली करने जा रहे हैं जी पार्टी का। तो पूरा प्रेशर है हम लोगों को कि 25 तक सब लिस्ट जमा करना है और कैसे क्या व्यवस्था करना है क्या नहीं, उसमें हमारी भी सहभागी है। जी। तो उसमें व्यस्तम समय में भी, और दीपावली का समय है, ये भी आप लोग जान रहे हैं, घर का भी काम है जी। तो हर चीज़ को देखते हुए आपके यहाँ तक भी मैं आई हूँ जी। क्योंकि जिस स्टूडियो में मैं आई हूँ ये मेरे परिवार का स्टूडियो है। अब बहुत दिन से इनका मतलब था कि आप आकर मेरे स्टूडियो को शोभा बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल। तो हमको भी लगा कि अपना घर है तो अपना घर में क्यों नहीं मैं जाऊं, जी, इसलिए मैं आई। जैसा कि मैम आप बता रही थी कि जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर आप रह चुकी हैं, तो वहाँ पे आपके द्वारा कौन कौन से कार्य हुए हैं? जिला परिषद एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एक अपने आप में एक शक्तिशाली बोर्ड है, एकल पद है, एकल चेयर है। और उसमें जब मैं जीती तो सरकार की जो योजना आती है BRGF की, 13वीं की, और ये मनरेगा की योजना, उसके तहत सारा काम। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए, जो उस समय 3 साल ही योजना आई थी जी, जिसमें 2 साल था जो आप कहीं भी योजना सही जगह पर दे सकते हैं, और तीसरा साल में 13वीं की राशि जो आई थी उसमें था आंगनबाड़ी केंद्र बनल। जी। तो वो आंगनबाड़ी केंद्र आप जानते हैं हर वार्ड में, जहाँ तक हमें मालूम है हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ज़मीन कम पड़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है जी। तो बांस का ज़मीन तो लोगों को कम पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए तो ज़मीन उतना मिल नहीं रहा। लेकिन ज़िला के जिस कोने में ज़मीन मिला
उस कोने में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का काम किया मैंने। आपने जो विधानसभा चुनाव बछवाड़ा से लड़ा था, उसका अनुभव कैसा रहा, ये बताएं। देखिए, बछवाड़ा विधानसभा 2005 से ही जी हमारे बड़े हस्बैंड के बड़े भाई, जैसे हम लोग के परिवार में बड़े भाई को ससुराल में भैंसुर बोला जाता जी है, जी वो राजनीतिक 2001 में मुखिया बने थे। उसके बाद से उनका राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ और वो बछवाड़ा की राजनीतिक में अपनी दिलचस्पी को आगे किए। बछवाड़ा की राजनीतिक भी किए, चुनाव भी लड़े, सफलता नहीं मिली। और जिस समय हम 2011 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बने, उसके बाद हमारे हस्बैंड, जिनका नाम बाल मुकुंद सिंह है जी उनको पता नहीं, एक वो राजनीतिक लोग नहीं थे, जी वो बिजनेसमैन थे। लेकिन जब मैं राजनीतिक जीवन में आई, उनके बाद उनका भी थोड़ा राजनीतिक से दिलचस्पी इंटरेस्ट जगह हो जी गया। वो भाई को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। हम्म, उसके बाद वो स्वर्गीय रामविलास जी की पार्टी में उनकी जो विचारधारा थी, जी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी की विचारधारा से वो बहुत प्रभावित थे, इतने प्रभावित, और बहुत वे भी उनको बहुत मानते थे। जी उसमें वो 2013 में उस पार्टी ज्वाइन किए। उसके बाद तो उनको उस पार्टी में इतना मन लगने लगा, वो भी बहुत इनको सम्मान किए। जी और मटिहानी से भी तैयारी किए। मटिहानी में संजोग से उस समय सीट नहीं बन सका, तो बछवाड़ा में सीट बना लोक जनशक्ति पार्टी का। तो वो बोले नहीं, हमारे भाई वहाँ से तैयारी करते हैं तो मेरा भाई ही चुनाव लड़ेंगे, अच्छा, मैं वहाँ से नहीं लड़ूँगा। तो इस बार आप चुनाव कहाँ से लड़ रही हैं, कैसी तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। जी और सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 जिला परिषद से जिला परिषद चुनी गई थी। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ी। तो उस क्षेत्र का तो क्षेत्र संख्या 34 का तो मुझे अनुभव ही था। जी 35 में मेरा, समझिए 34 में मेरा घर है, 35 में मेरी रोजी रोटी का जगह है। जी 35 हुआ, जैसे 35 में सोनापुर पड़ता है गांव, वहाँ भी हमारे ससुराल की संपत्ति है और वहीं संपत्ति से हम लोग का भरण पोषण चलता है। तो वहाँ यहाँ जन्म है, यहाँ भी है, लेकिन मेरी असली कर्मभूमि क्षेत्र संख्या 35 है। जी और जिस समय हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस समय सामहो भी पड़ता है मटिहानी विधानसभा में। जी सामहो में भी मैं बहुत मतलब लगा हो गया था सामहो की जनता से भी, और सामहो की जनता भी हमको बहुत पसंद करती। बहुत बार मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहने पर वहाँ गई थी। जी तो एक अपनापन, और जिस समय चुनाव जिला परिषद की लड़ी थी उस समय उन लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला था। जी तो अगर मैडम, अगर मटिहानी के अलावा अगर अदर जगह अगर आपको ऑप्शन मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगी? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है, गठबंधन में है। और जहाँ तक रही मटिहानी की बात, तो मटिहानी का ऋण हमारे लोक जनशक्ति पार्टी पर है। जी ऋण जिसको कहते हैं, जो मतलब एक अपने आप में जो होता है। जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 133 या 37 सीट पर लड़े थे 2020 में चुनाव, तो पूरे बिहार में एक मटिहानी ही था जो उनको सलाखों के ऊपर बैठाया था। जी और बैठाने के बाद वहाँ जो उनका जो होना चाहिए हमारे पार्टी से, वो तो मटिहानी की जनता को नहीं हो पाए। तो मटिहानी की जनता का ऋण लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर है, और उस ऋण को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अदा करना चाहते हैं, जो मैं पुनः जी फिर इस सीट को लेकर जनता के विचारों पर उनकी सेवा कर कर मैं इस ऋण को अदा करूँ। मटिहानी विधानसभा में अब तक आपके जो कार्य हुए हैं उससे आप कितनी संतुष्ट हैं, और अभी ऐसे कौन कौन से कार्य बाकी हैं जो आपको करना है आगामी आने वाले कई सालों में? देखिए, राजनीतिक में जो सरकार की योजना होती है, जी सरकार का जो योजना होता है, सरकार के द्वारा जो दी जाती है 5 साल के दरमियान,
उसे अपने कार्य करने का जिसको जिस ढंग का अनुभव होता है अपना करता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, कार्य सरकार के द्वारा जो मिलता है वह जनता की योजना होती है जी। उसको धरातल पर सही ढंग से उतारने का काम एक जनप्रतिनिधि का होता है मेरे समझ। लेकिन उसके बाद भी और कार्य होता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी तो मेरे पिताजी सिर्फ एक ही बात हमको कहे थे कि मैं ख्वाब में भी और स्वप्न में भी मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी कभी राजनीतिक में आएगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनेगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पद बहुत बड़ा भास्ट पद होता है, एकल सीट होता है, इसकी बहुत बड़ी गरिमा होती है, बहुत बड़ी जवाबदेही भी, और बहुत बड़ी जवाबदेही भी होती है। जी। इतना बड़ा जवाबदेही जनता तुमको दी है तो तुम एक चीज़ मेरा ज़रूर याद रखना, कभी भी 5 साल के दरमियान तुम पर कभी उंगली नहीं उठे कि इंदिरा उस सीट पर बैठी तो इस तरह गलत काम हुआ। इस चीज़ को तुम ज़रूर ख्याल रखना। और मैं अपने पिताजी के बातों को ख्याल रखते हुए कभी आँच आने नहीं दिया जब तक मैं उस सीट पर रही, और बताया बेगूसराय की जनता को जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बोर्ड है और इसके माध्यम से भी जनता की सेवा हो सकती है। मैडम, मटिहानी विधानसभा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उधर, तो अगर आप वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं तो फिर वहाँ इसके राहत के लिए आप क्या क्या करेंगी? ये सब जानते हैं जो मटिहानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जी। और आज़ादी के बाद से जो हम लोग का जो हुआ है, इतना साल हो गया आज़ादी का, 75-76 साल होने चला है, और आप सब जानते हैं कि यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन आज तक तो सारी व्यवस्थाएं कुछ नहीं उतना हो पाई है जी। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे बात चलती है, आप भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं, नदी को जोड़ने का काम जी। अगर नदी को, छोटी छोटी नदियों को सबको अगर जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की कुछ समस्या आसान हो सकती है। और रही बाढ़ की समस्या तो हम तो बाढ़ क्या, हम तो कह रहे हैं कि जो हम जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं जी। विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, विधायक पद कोई बड़ी बात नहीं है, जनता की सेवा करना सबसे बड़ी बात। पद पर रहकर सेवा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, पद पर नहीं रहकर भी सेवा करना उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। और हम पद पर नहीं भी रहकर हम जनता की सब दिन सेवा करते आए, हमारा परिवार भी जनता की सेवा किया है। मैं तो जनता से ही कहना चाहती हूँ, मटिहानी ही नहीं पूरे बेगूसराय की जनता से, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रहकर मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक गिलास पानी तक नहीं पिए। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाके पता कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मैं एक गिलास पानी तक नहीं पी हूँ 5 साल में। उसी तरह अगर जनता हमको सलाखों पे बैठाती है तो मैं एक दासी के रूप में जनता की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहूँगी। और रही बात जो सरकार के द्वारा जीतने के बाद जो वेतन भत्ता भी मिलता है, वो भी जनता के नाम में समर्पित करूँ। क्या बात है। वो भी जनता के नाम समर्पित। हमको कुछ नहीं चाहिए, मजदूर मजदूरी भी करता है तो उसको 400-500 रुपया मिलता है, मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आपका प्यार मिले, आपका आशीर्वाद मिले और मैं आपकी सेवा करूँ निष्पक्ष भाव से। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि सांभो से एक अलग जुड़ाव है, और चूँकि वो मटिहानी विधानसभा में आता है और यूँ कहा जाए कि काफ़ी कटा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में उनको परेशानी होती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबको पता है, हम भी जाते हैं। अब तो रोड भी अच्छा बन गया है। हाँ, रोड अच्छा बन गया। जिस समय मैं चेयरमैन थी उस समय तो हमको लग रहा था कि रोड पकड़ने के लिए खेत आना पड़ता था। तो समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस समस्या का भी समाधान तो जल्द ही होने वाला है। अगर ये पुल बन जाती है समूह वाला तो हद तक समस्या समूह की समाप्त हो जाएगी। इस बार तो बाढ़ग्रस्त एरिया में आपने अपना बहुत सारा योगदान दिया है, तो इस बारे में कुछ बताएं।
देखिए, योगदान जितना हमसे बन सका हम जनता की सेवा किए, और किसी को उतना क्षमता नहीं है। जैसे कि मटिहानी विधानसभा को, एक मटिहानी विधानसभा को ही ले लीजिए, 7 लाख जनता वहाँ है जी कम से कम 3.5 लाख 4 लाख जनता वोट देती है जी। और एक दिन का जनता का खाना हो गया 10 करोड़ रुपया एक दिन का। बिल्कुल किसी को क्षमता है नहीं। जे एक विधानसभा को एक दिन भी खिला सके, लेकिन एक मानवता जो है, और हमारी जनता, हम तो धन्यवाद देते हैं। कासिमपुर की जनता थी, क्या तो उनका नाम था, कासिमपुर का थे, उन्होंने कहा जो नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए यही हमारे लिए बहुत, हमारे पास इतनी क्षमता है जो 7 दिन तक बाढ़ग्रस्त लोग को खिला सकते हैं। क्या बात है। बहुत इतना मुझे खुशी हुआ कि हमारी जनता को इतना ताकत है जो इस परिस्थिति में इस तरह की बात बोलना, हम तो समझते हैं कि उनमें ईश्वरीय देन होगा, इसीलिए वो बोले होंगे। अभी के युग में कोई बोलता है इससे नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए इस परिस्थिति में, यही हमारे लिए सौभाग्य है। हमको उतना क्षमता है जो 7 दिन तक हम इस क्षेत्र को खिला सकते हैं जी। तो जनता तो भगवान है, भगवान को कौन दे सकता है। आपने सुना होगा राष्ट्रकवि दिनकर जी क्या बोले थे, सिंहासन खाली करो जनता आ रही जी। तो जनता ही सर्वोपरि है, भगवान है। जनता को कौन देगा, किसको क्षमता है देने का। विधानसभा चुनाव में इंदिरा जी के लिए सबसे बड़ी क्या चुनौती होगी और उसको किस रूप में निपटेंगे आप? मैं पहले भी आपको बता चुके हैं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। फिर भी एक कुछ चुनौती नहीं, हमको अपने मालिक पर विश्वास है। हमारी जनता मालिक जो है उन पर विश्वास है, वो हमको समझेंगे मैं किस तरह काम करने वाली हूँ और किस तरह उनको खुश करना चाहूँगी, काम करके दिखाऊँगी। उनको पूरा विश्वास है हम पर, क्योंकि अब हमको ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है। 5 साल वो हमारा काम देख चुके हैं। जी जी, मतलब कॉन्फिडेंस है आप? हाँ पूरा, क्योंकि जिस पद पर मैं बैठी, पूरे बेगूसराय का एक पद था और पूरे बेगूसराय में एक पहचान मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिलाया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी अपने आप में ताकतवर होता है। और अब 5 साल जिस चीज़ को मैं धरातल पर उतारने का काम किया, उस चीज़ को उसी समय में मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि जनता हमको ज़रूर कभी ना कभी आशीर्वाद जरूर देगी। मैडम, आप मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। आप एक महिला उम्मीदवार होने के कारण महिलाओं के लिए आपने क्या क्या सोच रखा है? देखिए, मटिहानी ये विधानसभा चुनाव की बात आप करते हैं, चुनाव 25 में होने वाला है जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पहले भी बता चुके हैं आपको। उस परिस्थिति में मटिहानी की जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाखों पर बैठाया। जिस समय वह बहुत विषम परिस्थिति में चल रहे थे, उतना सीट में बिहार में एक ही सीट, ये सीट उनको सलाखों पर बैठाया जिस समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये सीट तो उनके लिए एक कर्ज के रूप में है, कर्ज अदा करने के लिए। जिस तरह अब देखिए, सब सीट में अगर एक भी सीट नहीं जीतता थोड़ा देर के लिए तो कैसा लगता, लेकिन जब एक भी सीट जीत गए तो उनको लगता होगा क्या जो हम 133 सीट जीत गए ना। सुन्न हो जाता है तो दिमाग भी थोड़ा सुन्न हो जाता है, और एक भी हो जाता है तो लगता है कि सारा हो गया। बिल्कुल। तो मटिहानी उनके जेहन में है, वो खुद इस कर्ज को अदा करना चाहते हैं। और रही बात हमारी महिला की, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं खुद महिला के लिए इम्प्रेशन बनना चाहती हूँ। अच्छा। महिला के लिए एक ताकत बनना चाहती हूँ, और महिला के लिए मैं एक सीख बनना चाहती हूँ कि घर की महिला घर से निकलकर राजनीति की दुनिया में जा सकती है। घर का काम करते हुए, अपने बाल बच्चे को देखते हुए, हर चीज़ को सजाते हुए राजनीतिक भी कर सकती है एक कायदा के साथ। और उसके बाद रही काम की बात, तो काम तो बोलने से काम नहीं होता। अभी हम आपके सामने बोल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे,
दिस दैट, इससे कुछ नहीं होता। मैं उस समय भी काम के बारे में मैं बोलती नहीं थी, करके दिखाती हूँ। और मैं बनने के बाद उसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तरह विधायक अगर हमको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको जगह देते हैं और हमारी जनता हमें चुनती है, तो मैं बताऊं कि विधायक का पद भी एक वैसा पद होता है जो जनता के बीच काम को सजाया जा सकता है जी। और मैं काम को सजा कर दिखाऊं, बोलने से कुछ नहीं होता। चिराग पासवान जी ने एक सभा में लगभग आपके उम्मीदवारी को लेकर आपके नाम की घोषणा कर चुके हैं, तो इसके लिए आप मटिहानी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 9 तारीख को आए थे, उसमें तमाम मटिहानी की जनता उस भीड़ में आई थी उनको देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए बहुत प्रभावित हुए थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत खुश थे, बहुत, इतना खुश थे जो कह नहीं सकते जी। उनको इतना खुशी था कि हमारी जनता ने आज तक हमको नहीं भूला। उस समय उनके मुंह से निकल गया था कि आपका कर्ज मेरे ऊपर है और जब हमारा उम्मीदवार आएगा तो आप उसको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जी। तो आप जानिए रहे हैं, वो आए हैं, उनको खुद पता है और ये तो बिहार के इतिहास में लिखा चुका है, जो अकेले चुनाव लड़े तो मटिहानी उनको सलाखों पर बैठाए। कभी जीवन में नहीं भूल सकते इस चीज़ को जी, कभी नहीं भूल सकते। बेगूसराय वासियों के लिए आप उस क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहूँगी कि आप लोग खुश रहें, आनंद रहें और एक महिला होकर कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। जी। महिला अब वो महिला नहीं रही है। पहले जैसे कि कहा जाता था, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब लोग कहते हैं नारी नहीं है अबला, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। नारी घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के चमके, वक्त मिले तो चूड़ियां भी तलवार बन के खनके। नारी अब अपने घर की एक शोभा है। अब देख रहे 50% सब जगह आरक्षण हो गया महिला को। महिला घर का काम काज करके और सर्विस भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एमबी फोकस की तरफ से आपको आने वाले चुनाव के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमबी फोकस के जितने भी हैं संस्थापक हैं, आप तमाम वर्कर हैं, आप मीडिया हैं, सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ कि इस जगह पर आप मुझे आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आप सबको भी भैया दूज, दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।